हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है कि टू वायर्स है P एंड Q मेड ऑफ द सेम मटेरियल से बने हैं। द वायर Q हैज़ अ ट्वाइस ऑफ द डायमीटर एंड हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, एंड इफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर P इज R देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर Q का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको गिवन है क्वेश्चन में गिवन क्या है कि सेम मटेरियल है। क्या है? सेम मटेरियल है। ओके, इसका मतलब हुआ रेजिस्टिविटी P का और Q का, दोनों का रेजिस्टिविटी कितना है? सेम है। इसको हम रो नाम दे देते हैं। फिर हम लिखते हैं लेंथ ऑफ द वायर P इज कितना है? L। फिर लेंथ ऑफ द वायर Q इज, इस लेंथ का हाफ है तो हमने हाफ कर दिया। ठीक है, डायमीटर ऑफ द वायर P इज कितना है? स्मॉल d। देन डायमीटर ऑफ द वायर Q इज कितना हो जाएगा? 2d, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है? ट्वाइस है, एंड लेंथ कितनी है? हाफ। तो हम यहाँ पे दो वायर बना लेते हैं। मान लीजिए एक वायर ये है जिसकी लेंथ कितनी है? L है। कितनी है? L। डायमीटर D है। ठीक है, तो रेडियस जो होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ द डायमीटर। ओके, यहाँ पे ये जो लेंथ है सेकंड वाले की, यानी कि Q वाले की, ये P है, ये Q है, इसकी लेंथ है L/2 हाफ, लेकिन डायमीटर कितना है? 2 टाइम्स है। तो इसकी रेडियस R कितना हो जाएगी? तो R बराबर हो जाएगा D के, क्योंकि इसकी रेडियस यहाँ पे R कितनी हो जाएगी? D के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि रेडियस के बराबर डायमीटर है D, यानी कि इसकी जो रेडियस होगी, इसको कुछ भी नाम दे दो, R1 R2 ऐसे करके, तो R1 किसके बराबर हो गया? D के बराबर हो गया। अब आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L/A। L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ओके, सो R कौन सा रेजिस्टेंस? P वाले का, जो कि R के बराबर है, और वो है रो L/A। A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है पाई R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो पाई। ठीक है, R की जगह हम डायमीटर लिखेंगे तो लिखेंगे D/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 रो L/पाई D स्क्वायर। RQ निकालेंगे तो RQ हो जाएगा रो L/2, लेंथ कितना है? L/2 पाई, ये हो जाएगा D स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रो L पाई D स्क्वायर। ओके, बाई 1/2। अब आप क्या करेंगे? क्योंकि RQ निकालना है तो RQ/RP करेंगे। कितना हो जाएगा? RQ/RP, तो ये हो जाएगा, RQ की वैल्यू है 4 रो L, सॉरी RQ की वैल्यू 4 नहीं है, RQ की वैल्यू ये है रो L पाई D का स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे 4L रो पाई D कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो पाई D का स्क्वायर। हमने सबसे पहले क्या लिखा? RQ लिखा। RQ ये है,
रो एल पाई डी का स्क्वायर बाई 2 और आर पी कितना 4 रो एल पाई डी स्क्वायर। रो एल से रो एल कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर डी से पाई स्क्वायर डी कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो ये बचेगा 1/8। तो आर क्यू कितना हो जाएगा आर पी अपॉन 8 और आर पी किसके इक्वल है आर के इक्वल है तो r/8। तो आंसर इसका कितना होगा सी r/8। ओके। थर्ड क्वेश्चन है कि a 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर लेइंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक वायर है 1 सेंटीमीटर की लेंथ का, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारे एक क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ वायर यानी कि L कितना है 1 सेंटीमीटर, इसको हम लिखेंगे 10⁻⁻2 मीटर। ओके। कहाँ रखा हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हम मान लेते हैं ये ऐसे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। इसी के अलोंग ऐसे रखा हुआ है। ओके। फिर कहा जाता है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, क्या करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है आई, वो कितनी है, करंट आई है 0.5 एम्पियर। ओके। किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड V कितना है 0.4 मिली टेस्ला जे कैप प्लस 0.6 मिली टेस्ला के कैप। ऑन हो जाता है, क्या करते हैं स्विच ऑन करते हैं, तो आपको बताना फोर्स एक्टिंग ऑन अ सेगमेंट, तो आपको F फोर्स निकालना है कितना होगा इस सेगमेंट पे। तो आपको पता है सॉल्यूशन करेंगे तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू होता है I L क्रॉस V। ओके। क्योंकि L और V की डायरेक्शन हमें ऐसे नहीं निकाले हैं, क्योंकि हमने सीधे सीधे J और K के फॉर्म में गिवन है, तो हम डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इसका कर सकते हैं। तो F मुझे निकालना है, I की वैल्यू कितनी है 0.5, इनकी वैल्यू रख देते हैं। L की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये X डायरेक्शन में है तो L वेक्टर कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 I कैप मीटर। तो 0.5 I कैप हो जाएगा। ओके। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो करली ब्रैकेट लगाया 0.4 10⁻³ मिली है, तो हमने इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया, टेस्ला जे कैप फिर प्लस है 0.6 × 10⁻³ टेस्ला और के कैप हो जाएगा, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो 0.5 सॉरी यहाँ पे 0.5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ कितना है 10⁻⁻2 है, तो 10⁻⁻2 आई कैप करली ब्रैकेट, इसको हम अलग कर देंगे तो हम इसका सीधा प्रोडक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, सीधे हम क्या करेंगे इसका प्रोडक्ट करेंगे। 0.4 का बाहर आ जाएगा, आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो 0.4 × 10⁻⁻3, ठीक है, आई क्रॉस जे कैप।
ऐसे ही हम इसका पूरे का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10 टू दी पावर माइनस 2 0.6 10 टू दी पावर माइनस 3 आई का के साथ होगा तो आई क्रॉस के कैप ब्रैकेट क्लोज्ड 0.5 10 टू दी पावर 3 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा माइनस, तो 0.4 10 टू दी पावर माइनस 5 हो जाएगा। ओके, आई क्रॉस जे होता है के कैप, कितना होता है के कैप होता है प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 यानी 5 हो जाएगा। आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस का जे कैप। कैसे निकालना है आपको पता है कि इसको अगर मैं आई मानता हूँ, इसको जे और इसको के, तो आई क्रॉस के आएगा नेक्स्ट जे कैप, जे क्रॉस के आएगा आई कैप और के क्रॉस आई होगा जे कैप। अगर आप एंटी क्लॉक चलते हैं तो प्लस होगा, अगर उल्टा चलते हैं जे क्रॉस आई करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस साइन आता है। ठीक है, या आप क्रॉस के फॉर्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा 0.5 0.5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे। ठीक है, क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.2 10 टू दी पावर माइनस 5 के कैप माइनस यहाँ आ गया 0.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 जे कैप। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 होगा और 2 टाइम्स 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया यहाँ पे इसको यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ से अगर मैं डेसिमल इसका हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी 10 टू दी पावर माइनस 6 हो जाएगा जे कैप प्लस का। सिमिलरली यहाँ करेंगे तो 2 हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा के कैप। 10 टू दी पावर माइनस 6 को बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -3 जे कैप प्लस का 2 के कैप और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 6 न्यूटन। और 10 टू दी पावर माइनस 6 को हम कहते हैं माइक्रो। क्या कहते हैं? माइक्रो। ओके, तो अब आपका जो आंसर है वो इस तरीके से दिखेगा। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन इसका ये बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी एकदम सही है, क्योंकि माइक्रो है। यहाँ पे सब इन दोनों में मिली है तो ये तो नहीं हो सकता है। इसमें आते हैं तो ये भी नहीं है क्योंकि इनमें डिजिट सेम नहीं है। तो आपका आंसर कितना कौन सा है? बी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन। अ कॉइल हैज़ 100 टर्न्स। तो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n कितने हैं? 100। नंबर ऑफ टर्न्स कितने? कॉइल आप जानते हो एक तरीके से इस तरीके से होगा। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये कॉइल है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कितने हैं? 100 हैं। ईच ऑफ एरिया, तो आपको एरिया गिवन है ए कितना? 0.05 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ओके, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आर है 1.5 ओम। फिर कह रहा है कि इंसर्ट करते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में। जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो कितना है? 90 मिली टेस्ला, यानी कि 90 10 टू दी पावर माइनस 3 टेस्ला। इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। अब फील्ड मान लीजिए इस तरीके से है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसी में आपने क्या किया? कॉइल को इंसर्ट कर दिया। ये आपकी कॉइल हो गई।
तो कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। फिर कह रहे हैं चार्ज इंड्यूस इन द कॉइल एट दैट इंस्टेंट। तो चार्ज कितना इंड्यूस होगा इस कॉइल में, तो आपको चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल है। सबसे तो पहले चार्ज जो आएगा वो किस में आता है, इस तरीके से अगर देखेंगे तो I इज इक्वल टू होता है। तो हमें फॉर्मूले वो याद करने हैं दिमाग में जिनमें ये क्वांटिटीज़ हों, उन्हीं से तो उन्हीं की हेल्प ले सकते हैं ना आप। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ज, और यहाँ पे आपको क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल टू V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। और I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इंटू R, ये होता है, ओके। अब क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लक्स आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, फ्लक्स, ओके। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है V डॉट A, यानी कि VA कॉस थीटा, VA कॉस थीटा। अब फ्लक्स क्यों मैं कह रहा हूँ, जैसे ही फ्लक्स आएगा तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं d फाई ओवर dt, या हम कहेंगे माइनस, या हम कहेंगे अगर n टर्म है, ये एक टर्म के लिए, n टर्म के लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं इसको, ओके। इसीलिए मुझे फाई की ज़रूरत है। तो फाई कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरियल वेक्टर, क्योंकि आपने कॉइल को रखा तो कॉइल का ये जो सिरा होगा ना, ये कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो एरियल वेक्टर भी कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री है। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 रखोगे तो फाई हो जाएगा V इंटू ए, ओके। क्योंकि आपको पता है कि इनिशियली जब आपके पास कॉइल थी तो उसमें से कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा, तो इनिशियल फ्लक्स 0 हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स ये हो जाएगा। तो ये डेल्टा फाई जो है उसको हम फाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो E है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो है। ये एक्चुअली पोटेंशियल होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि V की तरह बिहेव करता है। फोर्स से आपको ये नहीं समझना ये फोर्स है, ये पोटेंशियल की तरह है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। IR का मतलब है Q अपॉन T इंटू R लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T R इक्वल टू फाई, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n, फाई की वैल्यू कितनी है, V इंटू ए अपॉन डेल्टा टी कैंसिल हो गया। आपको Q निकालना है, इनिशियली Q 0 है, तो डेल्टा Q के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि R इधर जाएगा तो n V A अपॉन में R हो जाएगा। n 100 है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 90 इंटू 10 टू दी पावर -3 है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 है, अपॉन R। रेजिस्टेंस कितना है, 1.5, कितना है, 1.5, ओके। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 0.3 हो गया, 0.1 हो जाएगा,
0.1 का मतलब एक पावर और आ गई, तो ये कितनी जीरो हो जाएंगी, 3 जीरो हो जाएंगी, और यहाँ से 3 से ये 3 पावर ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा कितना, क्या 10, और ये तो यहाँ पे केवल बचेगा 10⁻⁻1 ओके इंटू 3 इंटू क्या बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 0.3 कूलम। कितना होगा 0.3 कूलम। तो आंसर आएगा ये 0.3 कूलम। ओके चलो, तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेना कि क्या कह रहा है, फिर इसके बाद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन एन एयर फील्ड सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस 0.016 हेनरी। ठीक है, यानी कि एयर फील्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपको पता है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, इंडक्टेंस गिवन है L 0.016 हेनरी है। ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी L 0.81 मीटर है, रेडियस R कितना 0.02 मीटर। ओके, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे ये आपको निकालना है। तो आपको पता है कि कोई सोलेनॉइड है, मान लीजिए इस तरीके से एक कोई रॉड है, उस पर आपने क्या है वायरिंग की है ऐसे। ओके, इस सोलेनॉइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें से जो फ्लक्स है वो कितना पास कर रहा है वो पता होना चाहिए। तो ये जो फ्लक्स है फाई, सॉल्यूशन हम करते हैं, फाई प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो फाई प्रोपोर्शनल है किसके, सॉरी इक्वल है L इंटू आई के, L इंटू आई के। अब ये जो पूरा इंडक्टेंस है इसमें है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N है, तो N फाई इज इक्वल टू हो जाएगा L आई। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स N निकालने हैं कितने होंगे। ओके, तो आई हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फाई निकालेंगे। फाई कितना हो जाएगा, आपको पता है जब कोई वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रही है आई, कितनी हो रही है करंट फ्लो आई हो रही है, एक टर्न है, तो इससे मैग्नेटिक जो फील्ड है वो कितनी बनती है, म्यू नॉट आई। ओके, ठीक है ना। अगर इस ऐसे ही टर्न n है, क्योंकि ये ऐसे ही टर्न n होंगे, तो n टर्न पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ओके, तो पर यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, ये फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है, पिछले ही वाले में हम पढ़े थे, फ्लक्स इक्वल टू होता है V इंटू ए, V डॉट ए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, V आ गया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए इसका कितना है, A है, तो मैंने A लिख दिया। ठीक है, किसके लिए, एक टर्न के लिए है, अगर n टर्म है तो उसके लिए n फाई हो जाएगा। n फाई का मतलब है n इंटू एल, म्यू नॉट एन आई टू ए। ओके, अब क्योंकि n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में एक रिलेशन है, वो कितना हो जाएगा, अगर मुझे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो कितना होता है, n इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल l, हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए
n इज इक्वल टू हो गया स्मॉल n इंटू एल। ओके, तो एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। दोनों इक्वेशन इक्वल होंगी क्योंकि n फाई है, तो कितना हो जाएगा, एल आई इज इक्वल टू एन एल म्यू नॉट एन आई ए। ठीक है, आई से आई कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। ओके, अगर मुझे कैपिटल एन के टर्म में लिखना है तो म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर एल ए। तो n मुझे निकालना है, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एल स्मॉल एल अपॉन म्यू नॉट ए। इन सब की वैल्यू हमें पता है, l की वैल्यू स्मॉल l की है इतना, और कैपिटल L की है ये रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर, तो L म्यू नॉट हो जाएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर, रेडियस भी है। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर। ओके, इंडक्टेंस कितना है, इंडक्टेंस है 0.016, लेंथ है 0.81 डिवाइडेड बाई, एक चीज़ और है, म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रखोगे 4 पाई 10 टू दी पावर -7, और पाई पहले से है तो पाई, आर की वैल्यू कितनी है 0 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 16 है, 16 लिख सकते हैं इंटू 10 टू दी पावर -1 2 3 -3, ये 81 है, तो 10 टू दी पावर -2, ये 4 पाई स्क्वायर है 10 टू दी पावर -7, ये 2 2 ज़ा 4 है, और 10 टू दी पावर -4। ओके, क्योंकि मुझे इसका अंडर रूट लेना है, एन स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू, क्योंकि ये 16 है और ये 5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, 16 का अंडर रूट लोगे तो 4 होगा, और 81 का अंडर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 10 टू दी पावर 5 है, पावर हम बाद में देखेंगे, पहले इसका यहाँ करते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 4 कितना हो जाएगा, एक मिनट, 4 नहीं, यहाँ पे 7 है, कितना है 10 टू दी पावर 7 -7, तो ये 7 और -4 कितना हो जाएगा, 11 -5, तो 6 बचेगा, तो यानी कि 10 टू दी पावर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर 3। अब इससे ये डिवाइड हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास 9 3.14 इंटू 10 टू दी पावर 3। इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 2 के टर्म में। तो हम आंसर देख लेते हैं, तो हमारा किसके पास है, यानी कि 2 के फॉर्म में तो सभी हैं, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि
22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 18 और 19 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10⁻³। 7 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, फिर 5 बचेगा, फिर 6 टाइम जाएगा, इतना तो एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, तो ये जो वैल्यू आएगी तो इसका मतलब होगा कि 4 बचेगा तो 4 रहेगा, और ओके मैंने लगता है उल्टा कर दिया, पाई नीचे है तो पाई नीचे ही रहेगा, पाई कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 7/22 10⁻³ तो 63 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 10⁻³ तब तो ये और भी नहीं होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आना चाहिए, डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा 44, 63 माइनस 44, 63 माइनस 44 7 और ये बचेगा 117, तो 0 हो जाएगा, डेसिमल लगाया 0 हो गया, तो 2 पॉइंट कितना जाएगा, अब इसको हम करेंगे तो 6 टाइम, कितने टाइम 6 टाइम जाएगा, तब भी ये 2.6 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, तो सबसे एग्जैक्टली कौन सा रहेगा, सेक्स ऑब्जेक्टिव का ए, ठीक है, सबसे नज़दीक वैल्यू कौन सी है 2.6 यानी कि 2592, इसके अप्रॉक्सीमेटली होगी इसकी वैल्यू, ठीक, बाकी कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब हम 6 देखते हैं। 6 में हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज है जो कि दिया गया है इस तरीके से, तो V इज इक्वल टू हमें पता है, गिवन आपको क्या है, गिवन है वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और I आपको गिवन है I इज इक्वल टू है I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओके, ओमेगा टी प्लस 5 इन अ सर्किट द एवरेज पावर, तो आपको एवरेज पावर P निकालना है, कितना होता है, वेक्टर नहीं है, यहाँ पे बार लगाया हुआ है एवरेज के लिए, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको पता है एवरेज पावर निकालने के लिए आपको पता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है कि नहीं, यही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमें पोटेंशियल के टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा V इंटू आई, कैसे हो जाएगा, V इक्वल टू होता है आई आर, यहाँ पे रखोगे आई आर तो आई रहेगा, ये हो जाएगा वी आई, ओके। तो सबसे पहले हमने V लिखा तो V0 साइन ओमेगा टी, फिर I लिखा तो I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओके।
अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी, अंदर रहने दो, यहाँ पे इसको साइन ए प्लस वी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस वी। तो साइन ए प्लस वी क्या होता है, साइन ए कॉस वी यानी कि कॉस फाई प्लस का साइन वी यानी कि साइन फाई कॉस ए यानी कि कॉस ओमेगा टी। मल्टीप्लाई करते हैं तो आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन फाई साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट क्लोज, ये पी हो गया। अब मुझे एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। जब एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी एवरेज। आई नॉट वी नॉट, इसका एवरेज लेंगे पूरे का, ठीक है। तो पूरे का एवरेज लेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस का साइन फाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब एवरेज वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हम कुछ चीज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं ओवर वन टाइम पीरियड, वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में। तो एक ऑसिलेशन में जो वैल्यू आएगी वो एवरेज वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, फॉर वन ऑसिलेशन। तो हमने वन ऑसिलेशन में इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आपको पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा और 2 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी होगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इनका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पी बार आई नॉट वी नॉट कॉस फाई, बाहर आ जाएगा। एवरेज वैल्यू होगी साइन की, तो साइन स्क्वायर को मैंने ये लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ओके, इसकी एवरेज वैल्यू प्लस, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, प्लस साइन फाई। एवरेज वैल्यू किसकी, इसकी लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, बट बटे में 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2 ओमेगा टी। ओके, पी बार आई नॉट वी नॉट। ओके, अब इसको करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 रहेगा कॉस फाई 1/2 रहेगा माइनस कॉस ओमेगा 2 की एवरेज वैल्यू कॉस 2 ओमेगा, कॉस 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकाल दी है, प्लस साइन फाई बाई 2 1/2 बाहर आ गया, तो साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। अब इनकी एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, क्या आएगी। पहले हम ये वाला टर्म लेते हैं, तो कॉस
टू ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे 1/2 फॉर वन ऑसिलेशन 0 से टी तक कॉस ओमेगा टी एंड डी टी। तो ये आ जाएगा 1/t कॉस ओमेगा टी का होता है साइन 2 ओमेगा टी, 2 रहेगा, ठीक है। अब जब ओमेगा टी का करेंगे तो यहाँ पे 2 ओमेगा रहेगा 0 से टी तक, तो ये जाएगा 1/2 ओमेगा कैपिटल टी। सबसे पहले टी की वैल्यू रखेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0, फिर 0 की वैल्यू रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा टी कैपिटल टी। और यहाँ पे क्योंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई, कितना होता है 2 पाई, और 2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। टी से टी कैंसिल हो गया, -0, तो 0 हो जाए, साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2 ओमेगा टी, और साइन 4 पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो ये हो गया 0, यानी कि इसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इसकी एवरेज वैल्यू हो गई 0। अब बचा साइन ओमेगा टी, क्या बचा साइन ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम फिर से वही करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी एंड डी टी, ओके। तो 1/t 0 से t, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, साइन का होता है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी का भी करेंगे हम, ठीक है, बाई पार्ट से। वन अपॉन 2 ओमेगा टी, पहले हम रखेंगे t, तो कॉस 2 ओमेगा टी, फिर रखेंगे हम 0, तो कॉस 0, ओके। 1/2 ओमेगा कैपिटल टी, कॉस माइनस का ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 पाई टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो गया, माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, ये कितना रहेगा 1/2 ओमेगा टी, और कॉस 4 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगी -1 प्लस -1, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो +1, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी कितना आ गया 0, तो दोनों की वैल्यू एवरेज वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, ओके। चलो दोनों की एवरेज वैल्यू हो गई है 0, ये भी 0 हो गया है, तो हमारे पास केवल बचा ये 1/2, तो हम कह सकते हैं जो P बार होगा, P बार वो कितना हो जाएगा 1/2 I0 V0 cos phi, ये हो जाएगा I0 y/√2 V0 y/√2 cos phi। जो भी आंसर हो वो हम लोग देख लेंगे। P बार हो जाएगा IRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट और रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल एंड कॉस फाई। चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं इस क्वेश्चन के, क्या देख लेते हैं ऑप्शन, कौन कौन से ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ऑप्शन पहला है 0, वो की इनकरेक्ट होगा। दूसरा इसका है I0 V0 cos phi, वो भी गलत है क्योंकि IRMS 1/2 होगा यहाँ पे, तो सही था, ये भी गलत हो गया। कौन सा सही होगा, डी सही होगा। कौन सा सही होगा, डी,
ये वाला, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ से देखेंगे तो ये वाला आंसर आपका सही रहेगा। ओके, ये यही आंसर एकदम मैच कर रहा है। ठीक, ये आपको डायरेक्टली देख के ही पता चलना चाहिए। ये पूरा डेरिवेशन आपकी उसमें है सिलेबस में, आप कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो 6 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। जहाँ भी कोई भी डाउट हो आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो ये मेरा नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8467958311। इस पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कहीं भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।